हेलो ऑल। आज हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की नेक्स्ट एमक्यूसी सीरीज। आपका चैप्टर 6 है वेजेस एंड इंसेंटिव्स, एमसीक्यू सीरीज। और इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे मजदूरी और प्रोत्साहन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द वर्कर फ्रॉम द कंपनी on behalf of work done by the worker every day is called। अब देखिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सपोज करिए आपको जिस जो भी इंडस्ट्री में जो भी कंपनी में आप वर्क करते हैं, तो वहां पे अगर कंपनी आपके वर्क जो आप कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके एवज में जो भी आपको वो कंपनसेट करता है, पैसा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए वो आपसे क्या कह रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में उसने पहला ऑप्शन दे रखा है बोनस। ठीक है, पहला ऑप्शन उसने दे रखा है बोनस। तो देखिए बोनस मैंने आपको बताया था, बोनस कब मिलता है। बोनस सैलरी के अलावा जो आपको पैसे मिलते हैं, डेट इज कॉल्ड बोनस। ठीक है, वो बोनस आपको कब मिलता है, जब आप कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हो। ठीक है, या फिर जब आपका क्या कहते हैं कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, तो कंपनी अपना आपको बोनस देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोनस। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी हमारा क्या है, प्रोडक्शन बोनस। तो ऑब्वियस सी बात है, बोनस जब गलत हो गया है तो बोनस ये प्रोडक्शन बोनस भी नहीं होगा। अब देखिए आप इंडस्ट्री में कंपनी में वर्क कर रहे हो और उसके बिहाफ पे आपको पैसा मिल रहा है, तो आप जो वर्क कर रहे हो सिर्फ उसका अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपका जो भी जो है आपको कंपनी देती है, तो आपके वर्क के बिहाफ पे उसको बोलते हैं हम लोग वेजेस। ठीक है, वेजेस, सैलरी को हम लोग बोलते हैं वेजेस। ठीक है, वेजेस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, मजदूरी। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो आप वर्क कर रहे हो उसके बिहाफ पे आपको जो दिया जा रहा है वो सैलरी होती है। अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, ठीक है, या आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है, तो वहां पर अगर जो आपको एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड बोनस। तो डिफरेंस हमें याद रखना है वेजेस में और वेनस में। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2 आ गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन द कंपनी गिव्स कैश मनी टू द वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब अगर आप वर्क करोगे कंपनी में तो आपको पैसे मिलेंगे। अब वही पैसे अगर आपको कैश मिल रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगर आपको पैसे जो है आपके खाते में ना आके आपको कैश मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। तो अब देखिए, मिनिमम कैश ये कहा जाएगा, नहीं ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक्चुअल कैश ये भी नहीं कहा जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आपको कंपनी पैसा दे रही है, कैश दे रही है, लेकिन वो पैसा आपको क्यों दे रही है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, वो आपकी मजदूरी है। ठीक है ना भाई, वो आपकी मजदूरी है, और वही आपको सैलरी या तो खाते में आती है, ठीक है, अकाउंट में आती है। तो अब ये क्या कह रहा है, आपको कैश दे रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वेजेस इन द फॉर्म ऑफ कैश। वेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था, वेजेस का मतलब क्या होता है, आपका सैलरी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी आंसर जो है सही। ठीक है ना, तो ये आपका सी आंसर आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए
द वर्क इज मेजर इन डैश व्हेन द टाइम प्रिंसिपल इज यूज्ड। अब देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। वो आपसे ये कह रहा है कि कार्य, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य, मेजर का मतलब क्या होता है, मापना। तो कार्य किस में मापा जाता है, जब हम लोग टाइम प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए। अब देखिए आपको हमेशा याद रखना कि जो प्रिंसिपल यूज करेगा वही, उसी में आपका जो है कार्य नापा जाएगा। अब यहाँ पे क्या टाइम प्रिंसिपल यूज कर रहा है, सिंपल सा, आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, टाइम आंसर आपका सेव हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। जो भी प्रिंसिपल आपकी यूज हो रही है बस वही में आपका वर्क जो है मेजर। अगर यहाँ कोई और प्रिंसिपल होती है आपकी टाइम की जगह, है ना, तो भाई अगर टाइम की जगह है यहाँ पर कोई और प्रिंसिपल होती तो वो आपका आंसर जो है वो हो जाता। तो यहाँ पे टाइम प्रिंसिपल है तो आपका जो है बी आंसर जो है सही होगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आपका। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए ये आपका कह रहा है द नॉन फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द वर्कर इज कॉल्ड। देखिए फैसिलिटीज जो है कंपनी आपको दो तरह की देती है। एक तो आपको प्रॉपर जो आप काम करते हो उसका पैसा देती है, जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं और वेजेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी जो नॉन फाइनेंस फैसिलिटीज का यहाँ पे मतलब क्या है आपका, जैसे सपोज करिए आपको जो है अलाउंस वगैरह देती है ना, और बहुत सारी टूर वगैरह देती है कि आप यहाँ चले जाओ घूमने, घूमने के लिए जा सकते हो। बट वो क्या है कि वो आपको अगर जैसे सपोज करिए घूमने के लिए प्लान दे रही है तो वो आपको कैश नहीं देगी। वहां पे क्या होगा, वहां पे वो आपको फैसिलिटीज देगी कि भाई आप जाओ घूम के आओ, और जो भी खर्चा है वो आपको कंपनी देगी। और अगर आप ये चाहो कि भाई हम घूमने नहीं जाएंगे, हमें पैसा मिल जाए सीधा, तो ये नहीं हो सकता है। तो इन्हीं फैसिलिटीज को क्या बोला जाता है, नॉन फाइनेंस फैसिलिटीज, नॉन फाइनेंस फैसिलिटीज। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कैश वेजेस में आपका क्या है, वही सैलरी आपको मिल रही है इन हैंड, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन फाइनेंस पूछ रहा है, यानी जिसमें पैसा ना हो। आप देखिए डिफरेंट फैसिलिटीज अदर देन कैश, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई पैसे के अलावा जो भी अदर फैसिलिटीज है अदर देन कैश, यानी पैसे के अलावा जो भी फैसिलिटीज है, कंपनी ये कहती है कि भाई आपको पैसा नहीं देंगे हम, आपको जो करना है आप जाके कराओ, और सपोज करो आपको घूमने जाना है, आप जाके घूम आओ, और जो भी आपका बिल होगा हम पे कर देंगे। बट अगर आप ये कहो कि आप हमें उतना ही कैश दे दो, तो वो नहीं होता है। तो इन सारी फैसिलिटीज को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनेंस फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये उसका उल्टा आ गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया द फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द वर्कर इज कॉल्ड, ये उसका उल्टा आ गया। भाई कंपनी आपको मैंने बताया दो तरह से हेल्प करती है, फाइनेंस और एक नॉन फाइनेंस। नॉन फाइनेंस में पैसे के अलावा कुछ जो भी प्लान्स होते हैं वो सब नॉन फाइनेंस में आते हैं, कैश के अलावा। और फाइन अब उसका उल्टा कर दिया तो जाहिर सी बात है, फाइनेंस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे, और इसमें देखिए कैश वेजेस दे रखा है पहले ही ऑप्शन। ठीक है, ये टिक हो जाएगा, बाकी सारे ही गलत हो जाएंगे, है ना। भाई हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ फाइनेंस ही पूछ रहा है, तो आप जो है ना कैश वेजेस में लगा दोगे। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ ले, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे वही कह रहा है कि द बोनस फार्मूला अकॉर्डिंग टू द वायर प्लान। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्या पूछ रहा है। देखिए दो चीजें होती हैं, हाँ, पहले आपको देखिए पहले तो आपको यही समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं। तो ये वायर एक साइंटिस्ट है, वायर जो है एक साइंटिस्ट है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वायर का सूत्र नहीं पूछ रहा है, वायर के अंदर जो बोनस का सूत्र है वो पूछ रहा है, बोनस का फॉर्मूला। यानी कि जो वायर ने प्लान दिया था उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम बोनस कैसे निकालेंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूलेज आपके दे रखे हैं, तो इसमें आपका क्या कहते हैं, जो आपका ए आंसर है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाफ एच एस माइनस एच ए इंटू आर एच। अब देखिए ये होता क्या है, ये जो एच एस है ये आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, इसको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको पूरा विस्तार से बताया था, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है। और जो आपका एच ए है ये आपका एक्चुअल टाइम है ना, ये आपका एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम में डिफरेंस क्या होता था भाई, स्टैंडर्ड टाइम में ये है कि आपको कोई काम दिया जा रहा है और वो उसको ये कह दिया जाता है कि भाई आपको एक्चुअली इसको 10 दिन में आपको करना है, तो दैट इज कॉल्ड आपका स्टैंडर्ड टाइम। और एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम में ये है कि भाई आप 10 दिन का काम है, अब आप उसको जो है 8 दिन में कर रहे हो या 4 दिन में कर रहे हो या 5 दिन में कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल टाइम। ठीक है, और इसमें एक होता था आर एच। ठीक है, तो इसमें आर एच का मतलब ये होता था कि कंपनी आपको पर आवर कितने रुपए दे रही है। ठीक है, ये आपका वायर के प्लान के अकॉर्डिंग बोनस का फॉर्मूला होता था, रुपीज पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ए आंसर इज द राइट आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट में भी वो बोनस का फार्मूला पूछ रहा है, लेकिन इस बार वो बायर के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है, वो किसके, हेस्ले के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना, हेल्से प्लान के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो भाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हेल्से ने क्या किया, जो वायर का प्लान था उसी में मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या मॉडिफिकेशन कर दिया, वायर के प्लान में क्या था, भाई देखिए जो आपका जो ऑप्शन ए है, ये बोनस का फार्मूला है किसके अकॉर्डिंग, वायर के अकॉर्डिंग, है ना, ये जो है वायर के अकॉर्डिंग बोनस का फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब देखिए उसने क्या करा, उसने इसी में मॉडिफिकेशन कर दिया, और 1/2 की जगह उसने 1/3 ले लिया। ठीक है, और ये कह दिया भाई ये प्लान हमने दिया, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर। हल्से के अकॉर्डिंग आपका जो बोनस का फॉर्मूला है वो आपका बी ऑप्शन है, 1/3 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एच एस माइनस एच ए ब्रैकेट क्लोज इंटू आर एच बिग ब्रैकेट क्लोज। और आपको ये बता रखा है कि भाई एच एस स्टैंडर्ड टाइम, एच ए एक्चुअल टाइम, और आर एच रुपीज पर आवर, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, और देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब और साइंटिस्ट आए थे आपके, अगले साइंटिस्ट कौन से थे आपके, रोवन। ठीक है, रोवन, इन्होंने अब इसमें भी क्या पूछ रहा है, बोनस का फार्मूला पूछ रहा है, बोनस का फार्मूला पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग, रोवन के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, अब देखिए 1/2 1/3 ये सब जो है वायर का हो गया, हेल्से का हो गया, रोवन का थोड़ा यूनिक सा था। ठीक है, रोवन का आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा रोवन का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम और जो आपका एक्चुअल टाइम है उसको ऐड कर लिया था, और उस पूरे को डिवाइड कर दिया था आपका किससे, उस पूरे को आपको डिवाइड कर दिया था स्टैंडर्ड टाइम से। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका, उसको मल्टीप्लाई करा गया एक्चुअल टाइम से, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई गया करा गया रुपीज पर आवर से, कितने रुपीज आपके मिल रहे हैं। तो आप इसको जो है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंपल आपका कैसे क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है फिर आप देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
बहुत इंपॉर्टेंट सारे ये क्वेश्चंस हैं, और आई होप आपको एग्जाम में जो है एक दो करके मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइंटिस्ट है इमर्सन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इन द इमर्सन एफिशिएंसी प्लान बोनस डिपेंड अपॉन। जो इमर्सन एफिशिएंसी प्लान है उसमें बोनस जो है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, और सिंपल सा आपका देखिए सेंटेंस पढ़िए और नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। ये पूरा प्लान था, ये एमर्स एफिशिएंसी प्लान। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कहते हैं, इसने नाम में दे रखा है एफिशिएंसी, तो आपको कहीं नहीं जाना है। ऑप्शन में सिर्फ आप जो है एफिशिएंसी देखोगे और टिक कर दोगे, और वही आपका आंसर आ जाएगा, वर्कर एफिशिएंसी, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा, वर्कर प्रेजेंस नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन नहीं होगा। तो ये आपका जो है वर्कर एफिशिएंसी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपका, है ना। और ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहना है। आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक और प्लान था जिसका नाम था को पार्टनरशिप प्लान, ठीक है, को पार्टनरशिप प्लान। तो अब वो ये कह रहा है कि उसमें बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, को पार्टनरशिप प्लान। तो उसमें कह रहा है कि बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या बोनस हमें कैसे मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए इसमें को पार्टनरशिप में जो है, उसमें ना ही ये, को पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई आप हमारे साथ आके काम करने लगो और सीधे आप पार्टनर हो जाओ। आप जो है भाई हमारी कंपनी में, आप सपोज करिए, आप पहले क्या होता है, अभी तक प्लान में क्या होता था कि आपका अलग अलग कंपनीज में आप जॉब करते थे, उसमें सिंपल आपको जो है वेजेस, यानी कि जो आपकी सैलरी होती थी, यानी कि जो आपकी मजदूरी होती थी वो मिल जाती थी, या फिर आपने अगर एक्स्ट्रा वर्क कर लिया तो आपको उसमें क्या मिल जाता था, बोनस मिल जाता था और भत्ता मिल जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ठीक है आप हमारे यहाँ आके जो है जॉब करने लगो ना, आप सीधे हमारे पास आइए और हमारे साथ जो है पार्टनरशिप करिए, ठीक है। आप हमें जो है अपनी फैसिलिटीज दीजिए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ आके बैठिए और हमारे साथ आके काम करिए, और जो जो भी मुनाफा होगा, जो भी फायदा होगा, तो उसको हम आधा आधा बांट लेंगे, या जो भी आपका जो है पार्टनरशिप होगा उसके हिसाब से हम लोग बांट लेंगे। तो इसमें क्या होता था, इसमें डायरेक्टली पार्टनरशिप आपकी होती थी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कैश अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई ये फैसिलिटीज ये सब कंपनीज में मिलती थी। अब देखिए बोनस जो है टोटली इसमें डिपेंड हो रहा है शेयर के ऊपर, ठीक है, जितना आपका शेयर होगा और उसी के हिसाब से आपका बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम ही है को पार्टनरशिप प्लान, यानी कि आप सीधे सीधे कंपनी में जाके पार्टनरशिप हो जा रहे हो, ना कि वहां पे आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, है ना। तो ये जितने भी प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल जो है आना चाहिए कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, और ये आपको जो है पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपका चैप्टर 6 था आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बाकी मैं आपका जो भी पीडीएफ रहेगा वो आपको जो है मैं लिंक में जो है नीचे दिया हुआ है, उसमें जो है आप आराम से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपकी जो भी डाउट्स हैं, तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, थैंक यू।